अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स, शाम की चाय के साथ आप लोग खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। और वो भी आलू के साथ। घर में आलू तो होते ही हैं मौजूद, तो आलू के स्नैक्स बनाना आज मैं सिखाऊंगी। आलू के नमक पारे, जिन्हें हम नमक पारे कहते हैं, लेकिन ये थोड़े चटपटे नमक पारे होंगे जो आप खाएंगे। आप वैसे भी आम रूटीन में इसको बनाकर खा सकते हैं, पकोड़ों को, हर चीज़ को ये पीछे छोड़ देंगे, इतने मज़ेदार बनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए हैं 2 अदद आलू, दरमियाने साइज़ के, बिल्कुल छोटे। उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। आप इनको आप जितनी क्वांटिटी चाहें, जितने बनाना चाहें, आप उतने आलू ले सकते हैं। मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें कोई भी मोटी गुठली ना हो आलू की, ये अच्छे से मैश हुए हों। तो इनको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा और दोबारा से इनको मैश कर लीजिएगा। तो चलें हम इसमें बाकी सामान डालते हैं। मैंने 1 बड़ा कप भर के मैदा लिया है। मैदा मैंने इसमें ऐड किया है आलू में, और इसकी ही हाफ़ कप, मैदे के ही हाफ़ कप मैंने सूजी लिया है। सूजी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सूजी को छान कर अच्छे से साफ़ करके आप लोग इसमें डाल लें। बारीक सूजी हो तो बहुत अच्छा है, वरना इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। और इसमें मैं हाफ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लूँगी, और हाफ़ ही चम्मच मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप उतनी मिर्चें, गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है, और 1/4 चम्मच या हाफ़ चम्मच आप कर लें कलर के लिए हल्दी मैंने इसमें ऐड की है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है हमारे स्नैक्स का, नमक पारे का। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच ज़ीरा, जो कि मैंने थोड़ा सा भून लिया था। उस ज़ीरे को मैंने इसमें ऐड किया है, भुना हुआ रखा था। और 1 चम्मच भर के मैं इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप इसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से स्पाइसी ही बनाने हैं तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। जितनी आपको क्वांटिटी में आलू ले उतना ही आप सामान डालें। तो इनको सब चीज़ों को मिक्स कर लें आलू में। और ख़याल रखिएगा, इसमें पानी डालकर इसको गूंदना नहीं है, ये आलू में ही सारा मिक्सचर हमारा गूंदा जाएगा, इसमें ज़रा भी पानी नहीं डलेगा। इसको आप हाथ से, मैं चम्मच से कर रही हूँ, मेरे एक हाथ में मोबाइल है, कैमरा है जिससे मैं शूट कर रही हूँ, और इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सक रही। अब मैं इसको चम्मच को रख के मैं इसको हाथ से अच्छे से मैश करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें आप बिल्कुल भी पानी मत डालिएगा। मैंने ये ऑयल ऐड किया है, 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसको दोबारा से गूँधूँगी, अच्छा सा स्मूथ सा इसको हम गूँध लेंगे। आलू में ही ये सारा मिक्सचर गूँधेगा, इसमें पानी ऐड नहीं होगा, याद रखिएगा, पानी बिल्कुल मत डालिएगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और दोबारा से ऑयल लगा के मैं इसको 2 घंटे के लिए तकरीबन मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा जिसमें नॉर्मल कूलिंग होती है। तो 2 घंटे बाद चलें हम देखते हैं। तो ये बहुत अच्छे से ठहर गया है हमारा मिक्सचर। इसमें आलू के साथ जो हमने गूंदा था तो पानी नहीं है इसमें, आलू में खुद ही बहुत मॉइस्चराइज़र होता है। तो इसको हम दोबारा से एक हाथ से अच्छी तरह मसल लेंगे और दोबारा से इसको रख देंगे। तब तक हम कढ़ाई में घी ऐड कर लेते हैं। मैंने इसको डीप फ्राई करना है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा घी ऐड कर रही हूँ। ये डीप फ्राई ही होते हैं हमारे जो नमक पारे हम बना रहे हैं। तो चलें अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस शेप में मैं इसको काटूंगी, आप कैंची की मदद से इस शेप में काट लीजिए, और इनको उंगली की मदद से प्रेस कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा बीच में से इनको दबा लीजिए ऐसे करके, ताकि इनकी वो जो शेप है हम बनाना चाह रहे हैं वो अच्छी सी आ जाए। इसी तरह से मैं सब बना लूँगी। अच्छा याद रखिएगा, आप कैंची पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि ये चिपके ना, थोड़ा सा सख्त ही गूंदिएगा इस आटे को। तो ये देखें सारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, और जो हमारी प्लेट थी जिस पर हमने ये रखे हैं उसको हमने ग्रीस कर लिया था, वो मैंने दिखाना आपको भूल गई हूँ। उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, सारी प्लेट पे ऑयल लगा लिया था, तब मैंने रखे हैं, वरना ये चिपक जाते हैं, उतरने में मुश्किल होती है। तो घी हमारा हो गया है बहुत अच्छे से गरम। इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे हम पकाएंगे ताकि ये थोड़ी देर 3 से 4 मिनट पकें और क्रिस्पी हो जाएं। इनको याद रखिएगा, फुल आंच आपने नहीं करनी है, ना ही बिल्कुल हल्की करनी है, आपने बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। ऑयल चूँकि हमने पहले से गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने इसकी आंच को धीमी कर दिया है। और अब मैं इसमें अपने नमक पारे ऐड कर रही हूँ।
तो ये देखें, मैंने जितने इसमें आए हैं उतने मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बाकी मैं दूसरे बैच में तलूँगी, इनको फ्राई करूँगी। तो इनको पहले तो आप टच मत कीजिएगा, ये चिपक जाते हैं चम्मच से। थोड़ी देर बाद ये खुद ही एक दूसरे से अलग होंगे और इतने क्रिस्पीपन इनमें आएगा। और ये 3 से 4 मिनट आप तकरीबन एक जो आप पलंग डालते हैं उसको 3 से 4 मिनट आप लोग इसको फ्राई करें अच्छे से, फिर आप चम्मच चलाएं। तो जी देख लें, कोई अगर जो आपने पहले डाला हो वो ज़्यादा काला ना हो जाए, उसको पहले से ही निकाल लें। तो इस तरीके से आप चम्मच मुसलसल चलाते रहें, ये इसमें जो है अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ऊपर नीचे से चारों तरफ से ये फ्राई हो जाएंगे। डीप फ्राई हैं इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इनको पलटें। तो ये दोनों तरफ से फ्राई ऑयल में हो ही रहे हैं। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा इनमें कलर ब्राउन आ रहा है। और ये यकीन कीजिए बहुत मज़े के बनते हैं शाम की चाय के साथ। आप नॉर्मली भी बच्चों को बना कर दे सकते हैं घर में। तो चलें, बस हमें इतना ही कलर चाहिए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा जो है आप लोग इसको ब्राउन कर लें और फिर इसको निकाल लीजिए प्लेट में अलग से। इसी तरह करके मैंने सारे तल लिए हैं। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो है नमक पारे चटपटे से तैयार हो गए हैं। चाय मैंने बना ली थी, चाय के साथ मैं एंजॉय करूँगी इसको। चाट मसाला मैंने इस पर थोड़ा सा डाल लिया था, स्प्रिंकल कर लिया था। ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और अगर आपने ये बनाने हों शाम की चाय के साथ तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अब आप इंजॉय करें चाय के साथ और मैं भी करती हूँ। तो दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।